हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का कंप्यूटर विद धानेश्वर में। तो हम लोग एमएस एक्सेल का लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग पीछे 4 वीडियो को पढ़ लिए हैं। होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट और फॉर्मूला, ठीक है, जो लगातार हम एक एक वीडियो को प्रोवाइड करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? डाटा। क्या पढ़ेंगे? डाटा। डाटा में बहुत सारे, जैसे ही डाटा पे क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्या खुल जाते हैं? रिबन। और रिबन के अंदर जो छोटे छोटे आइकन दिखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन। तो इसमें 5 रिबन है। 5 रिबन कहने का मतलब है गेट एक्सटर्नल डाटा। क्या है? गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शंस, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा एंड टूल्स और आउटलाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डाटा से रिलेटेड। जैसे हम किसी भी नाम को सॉर्ट एंड फिल्टर करते हैं। सॉर्ट कहने का मतलब कि सीरियल वाइज, जैसे 1 से लेकर मान लीजिए 100 तक किसी लड़का है ना, लड़का सीरियल वाइज, लेकिन आपको 100 से 1 तक चाहिए तो ये क्या है? मेरा सॉर्ट एंड फिल्टर है। अगर टेस्ट को कॉलम में फिट करना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, है ना, डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग डाटा को अलग अलग तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर रिमूव भी कर सकते हैं, डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं, है ना, ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं। तो हम वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। और यदि किन्हीं को और कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका वीडियो एक अलग से बना देंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग अपना। क्या है गेट एक्सटर्नल डाटा? गेट एक्सटर्नल डाटा कहने से पता चल जाता है। गेट मतलब पाना, एक्सटर्नल मतलब बाहर से। क्या है कि बाहर से हम किसी भी डाटा को एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मेरा फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस कहने का मतलब आप लोग को पता होगा, जैसे एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल और एक और क्या होता है? एम एस एक्सेस, है ना, जो हम लोग लगातार हम बताएंगे। जब एम एस वर्ड खत्म हो गया फिर क्या होगा? एम एस एक्सेल, फिर पावर पॉइंट बताएंगे, फिर एम एस एक्सेस बताएंगे। तो एम एस एक्सेस अभी हम नहीं बताएं, इसलिए जो इसका यूज होता है सिर्फ वही बताएंगे। जब हम इसका फुल सॉफ्टवेयर पर जाएंगे जब एम एस एक्सेस में, तो इसको हम फुल डिटेल से बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डाटा को लाना होता है। क्या होता है? डाटा को लाना। तो फ्रॉम एक्सेस मतलब एक्सेस से हम लोग क्या कर सकते हैं? डाटा को लाते हैं। जैसे किसी भी रिपोर्ट हो गया या सैलरी का कुछ बना रहे हैं डाटा, तो वहां हम लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ला करके दिखाते हैं। जैसे हम फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे, लेकिन फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करने से पहले जैसे हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जहां पे आप क्या किए हैं? पहले से लोकेशन को ऐड करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं। देखिए खुल गया कि नहीं? लेकिन हम यहाँ फिट करके नहीं रखे हैं, सेव करके नहीं रखे हैं। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ से विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे एक्सेस, ACCESS। जैसे ही क्लिक किए देखिए यहाँ पे खुल गया कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या खुल गया? देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुल गया होगा, देखिए। तो इस पे डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल क्लिक कीजिएगा एमएस एक्सेस खुल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होगा? मेरा ओपन हो जाएगा। देखिएगा इधर ओपन हो रहा है, ठीक है। यहां से इसे हटा लेते हैं। देखिएगा उसके बाद हमको क्या करना है? ब्लैंक शीट पे लिखा हुआ है ना, ब्लैंक शीट, इस पे क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करिएगा जैसे, तो यहां बता रहा है कि फाइल नेम। क्या बता रहा है? फाइल नेम। जहां देखिए मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां लिखना है कुछ जो आपको लिखना है। जैसे सैलरी का बना दे रहे हैं तो यहां लिख देते हैं। फाइल का नेम चूज करना है तो यहां क्या लिख देना है? मान लीजिए कंप्यूटर विथ धानेश्वर लिख दिए, ठीक है। अब यहां से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देखिए हम लोग को क्या हो गया? एमएस एक्सेस स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्टार्ट हो गया तो हम यहाँ पे ऐड न्यू पर क्या लिख देते हैं? मान लीजिए नेम लिख देते हैं। हो गया। अब टैब बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ लिख देते हैं सैलरी का बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जो नाम देना, जैसे मान लीजिए
और जो देना है सैलरी में दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद और नाम जो देना है, जो आप डाटा को क्रिएट करते हैं ना, जितना आपको डाटा लेना है ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेप प्रेस करके हम मान लीजिए हम इतना ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाना, मतलब ऑप्शन पे क्या है, ऑफिस बटन पे जाना है। क्लिक करने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद डायरेक्ट मेरा फिर यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कट कर लिए। ठीक है, उसके बाद अब डायरेक्ट आगे हम लोग MS एक्सेल पे, ठीक है, जहां हम काम कर रहे थे। उसके बाद फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कहाँ जाना हम लोग को, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे हम लोग सर्च कर देते हैं कंप्यूटर विथ धानेश्वर, देखिए है ना, क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे टेबल सब सेट करके आ रहा है। अब यहाँ पे ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कर दीजिएगा आपका कर्सर जहाँ पे रहेगा वो रेंज यहाँ पे बता देगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखिए, यहाँ उसका रेंज बता देता है और ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कीजिएगा तो हम पहले एक डाटा को बनाए थे, वही डाटा इसमें क्या कर लिया, ऑटोमेटिक क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाटा को ला सकते हैं। अब यहाँ से जो करना है, यहाँ से सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब कहने का मतलब है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इसमें ऐड है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस पे जैसे ही फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा फ्रॉम वेब पर, तो एक क्या हो जाएगा, न्यू वेब क्वेरी का एक ठो क्या हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें बोल रहा है जैसे ही आपका, जैसे मान लीजिए आप गूगल से लेना चाहते हैं, चाहे यूट्यूब से लेना चाहते हैं, कहीं से भी लाके उसका URL को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट करके गो कर दीजिएगा। जैसे ही गो कीजिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वो ले लेगा, लेकिन मेरा यहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट कहने का मतलब है कि कहाँ से ला सकते हैं हम लोग, या तो टेक्स्ट रिलेटेड कौन सा सॉफ्टवेयर है मेरा, तो वो है MS क्या, नोटपैड। क्या है मेरा, नोटपैड या वर्डपैड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डाटा को ला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नोटपैड से ले आते हैं, है ना। इस पर क्लिक कीजिएगा डबल, तो फिर से क्या बोल रहा है कि आप किसी डाटा को सेव किए हैं कि नहीं, तो हम लोग अभी नहीं किए हैं, तो यहाँ से हम लोग कट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या प्रेस करते हैं, हम लोग को क्या लाना है, नोटपैड, तो Windows+R करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं नोटपैड और इंटर मार देंगे। अब मेरा नोटपैड एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए नेम लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सैलरी, है ना। उसके बाद नाम में कुछ लिख देना, जैसे मान लीजिए उसके बाद टेप प्रेस करना है, इंटर करना, फिर लिख देना है। ठीक है, इतना हम क्रिएट कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना, हम लोग को Ctrl+S करना है इसे सेव करने के लिए। उसके बाद आप कहाँ सेव कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो किस नाम से करना है वो यहाँ पे लोकेशन दे दीजिए। मान लीजिए हम कुछ दूसरा नाम से कर लेते, माँ के नाम से कर लेते। ठीक है, उसके बाद सेव कर लेते। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद जैसे हम लोग फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो वो बोल रहा है कि आपका लोकेशन किस लोकेशन पे आप सेव करके रखे हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप में जाने के बाद माँ के नाम से सेव किए थे। जैसे ही हम लोग लाएंगे यहाँ पे डायरेक्ट देखिएगा क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके क्या बाद बोल रहा है कि आप जिस टाइम नोटपैड में आप लिख रहे थे उस टाइम नाम के बाद क्या प्रेस कर रहे थे, टेप प्रेस कर रहे थे कि सेमीकोलन प्रेस कर रहे थे कि कॉमा प्रेस कर रहे थे। तो हम टेप बटन प्रेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? टेप बटन प्रेस कर रहे हैं। तो टेप पर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही यहाँ पे जनरल पर भी रखना है ना, उसके बाद फिनिश कर दीजिए। जैसे ही फिनिश कीजिएगा, आपका जिस लोकेशन में आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ का रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ लेना है और ओके कर दीजिए। तो देखिएगा क्या हो गया मेरा, यहाँ पे क्या आ गया, नेम, यहाँ पे सैलरी, और यहाँ से वो डाटा को हम लोग फीड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। हम किसी भी डाटा को क्या कर सकते हैं, नोटपैड के माध्यम से एक्सेल में ला सकते हैं, वर्डपैड के माध्यम से एक्सेल में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स मतलब किसी दूसरे सोर्स से हम लोग ला सकते हैं, जैसे XML डाटा, फ्रॉम डाटा, कहीं से भी जो इतना प्रोसेस दिया हुआ 5 ठो हम लोग यहाँ से किसी में से ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस का मतलब होता है, सिंपल यूज है कि हम जितना भी पीछे यूज किए हैं, जैसे अभी हम कहाँ से लाए हैं, एक ठो फ्रॉम एक्सेस से लाए हैं और दूसरा नोटपैड से लाए हैं। तो जो हम लाए ना वो यहाँ पे दिखेगा। देखिए कहाँ कहाँ से लाए हैं, अभी किस नाम से हम सेव किए थे वो भी दिखेगा। जैसे कंप्यूटर विद धानेश्वर और माँ के नाम से फाइल को सेव किए थे तो वो क्या दिख जाता है, जो हम यहाँ पे सेव करके रखते हैं और यहाँ पे लाते हैं फ्रॉम एक्सेस के द्वारा, वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा कनेक्शंस। कनेक्शंस का यूज होता है कि आप यहाँ से सेम यूज है, जैसे मान लीजिए अभी हम जो डाटा को पीछे लाए कि नहीं, जैसे कंप्यूटर विद धानेश्वर के नाम से सेव किए थे और माँ के नाम से सेव किए थे, तो जो सेव किया हुआ रहता है ना वो यहाँ पे वर्कबुक पे दिख जाता है। ठीक है, यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसका प्रॉपर्टीज का भी देख सकते हैं और अलग अलग प्रकार से यहाँ पे यूज है। रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश कहने का मतलब है कि जैसे फिर हम लोग चलते हैं नोटपैड में, कहाँ चलते हैं, नोटपैड। तो हम एक बार जैसे अभी देखिए यहाँ पे कनेक्शन में क्या बता दिए हम कि जो पीछे जितना भी सारा ऐड करके रखे हैं, सेव एज करके रखे थे, सेव करके, जैसे मान लीजिए फ्रॉम एक्सेस के द्वारा क्या ले आए थे, कंप्यूटर विद धानेश्वर में उसका फाइल लाए थे। ठीक है, और फ्रॉम टेक्स्ट मतलब वर्ड से क्या लाए थे, मतलब कि नोटपैड से, तो वो माँ के नाम से सेव करके रखे थे। चाहिए तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं। लेकिन रिफ्रेश का यूज क्या है, तो सबसे पहले हम लोग विंडो प्लस आर करते हैं। आर करने के बाद नोटपैड हम लोग खोलते हैं। ठीक है, नोटपैड हम लोग क्या किए, ओपन कर लिए। नोटपैड ओपन करने के बाद देखिए वही फाइल हम लोग ले लेंगे। क्या करना है, ओपन, क्या था मेरा माँ के नाम से सेव्ड है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी डाटा में कहीं कुछ चेंजिंग कर देना है। जैसे पवन के नाम पे क्या कर देना है, सुमन कर देना, SUMAN कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो लिखा है 64,258 उसको हम चेंज करके 10,000 कर देते हैं, हो गया। और काजल के पास हम क्या कर देते हैं, कुछ कर देते हैं अलग से, जैसे राहुल कर दिए। ठीक है, और यहाँ कुछ चेंजिंग कर दिए, मतलब जो चेंज करना कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद सेव कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से कट मार दीजिए। और जैसे ही क्या करना है, जैसे ही हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं, इसको, इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन कीजिए। हम यहाँ पे ओपन किए थे कि नहीं, देखिए शीट 1 पे ओपन किए थे। अब जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जैसे माँ के नाम से रखे थे ना, और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, काजल के नाम पे राहुल आ गया और यहाँ
10,000 आ गया। क्या हो गया? 10,000 आ गया। तो रिफ्रेश का मतलब समझ में आ गया कि नोटपैड में जो हम डाटा को बनाए थे फिर से वहां जाके चेंजिंग कर दीजिए, और चेंजिंग करने के बाद क्या कीजिए, एक बार फिर ला करके यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। तो आपको यहाँ समझ में आ गया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्या है मेरा? सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या है? सॉर्ट एंड फिल्टर। तो सॉर्ट एंड फिल्टर के लिए हम अलग से डेटा को तैयार कर लिए, ठीक है। जो हम देखिए पहले से डाटा को इसलिए तैयार करके रखते हैं ताकि हम फिर यहाँ डाटा को तैयार करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा? काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम डाटा को क्या किए हैं, पहले से तैयार करके रखे हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज होता है, जैसे मान लीजिए अभी सीरियल नंबर है जो मेरा 1 से लेकर 12 तक चालू है, जैसे 1 2 3 4, क्या है? असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप तो समझ ही गए होंगे। तो यहां से जैसे मान लीजिए हमको सीरियल नंबर को 1 से ना चालू करके क्या चालू करना है? 12 से 1 तक। तो यहाँ पे जाइए और Z2A कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए अभी जो मेरा 1 से लेकर चालू था वो क्या हो गया, अब 12 से चालू हुआ, 12 11 10 9 8, मतलब घटते क्रम में, ठीक है। और अगर फिर से आपको 1 से लेकर 10 12 तक लाना है तो फिर इस पे क्लिक करके और ओके कर दीजिए। तो यहां तक समझ में आ गया, ये है मेरा सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट पर भी वही ऑप्शन है, सॉर्ट पर भी कीजिएगा तो वही ऑप्शन है ना। तो इसका सेम ऑप्शन है, आप किसको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम नाम को करना चाहते हैं, नेम को, नेम पे क्लिक कर दीजिए। उसको Z2A करना चाहते हैं या A to Z करना चाहते हैं, मान लीजिए हम Z2A करना चाहते हैं। देखिए अभी सोनाली ऊपर में है कि नहीं, तो जहाँ पे ये फर्स्ट या स्टार्ट होगा वहां से ले लेगा अपने। देखिए तो अभी सोनाली कहाँ पे था, फर्स्ट में था, टॉप में, वो अभी कहाँ आ गया, मिडिल तक आ गया, है ना। तो क्या है मेरा, ये है सॉर्ट एंड फिल्टर का कमाल। तो आप अगर नहीं जान पाइएगा, इस सब ऑप्शन को नहीं बारी बारी से पढ़िएगा तो आपको किन्हीं फ्रेंड आपको क्या कर देंगे, बुड़बक बना देंगे, ठीक है। या तो आप ही का बॉस बोल रहा है कि सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज क्या होता है तो आप नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो हम A to Z कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिल्टर, फिल्टर का कहने का यूज है, फिल्टर मतलब हम फिल्टर को लगा सकते हैं। फिल्टर कहने का मतलब है अपने हिसाब से समझिए, अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा। फिल्टर का मतलब क्या होता है, छानना, छानना मतलब जांच करना, है ना, कि कौन सा, जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए फिल्टर को लगाना, इस तरह प्रेस कर दीजिए और फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, देखिए लग गया। अब फिल्टर कहने का मतलब है आप ही का बॉस है या आप ही का टीचर है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे ऋषि नाम का 2-3 लड़का है ना, जैसे मान लीजिए नीरज नाम का लड़का है, उसको सिर्फ देखना है कि कितना इसमें है। तो इस पे किसी भी पे जैसे नाम पे क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से सभी को टिक को हटा देना है, हटा देना है। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको देखना है नाम नीरज नाम से, उस पर क्लिक करके यहाँ पे ओके मार दीजिए। अब देखिए नीरज नाम पे क्या क्या है, दोनों वर्कर है और दोनों का सैलरी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज यही होता है कि हम सिंगल को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी सोनाली, सोनाली नाम के लड़की है ना, उसको हम देख सकते थे। नेम पे देखिए बगल में क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल सेलेक्ट को हटा दीजिए। उसके बाद क्या देखना है, सोनाली नाम की लड़की है, उस पर ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे एक ही लड़की है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, एडवांस। एडवांस क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कि कहीं भी जैसे ये डाटा को यहां पे दिखाना चाहते हैं, है ना, क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आप नीचे, तो आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ एक ही का दिखाना है, जैसे मान लीजिए क्या करना है, विशाल नाम का लड़का है, सिर्फ एक ही को यहाँ पे दिखाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट क्या करना है, देखिए इसका हम यूज बता देते हैं। जैसे एडवांस का यूज क्या है पता है, जैसे मान लीजिए आपका 100 लड़का है, ठीक है,
ये मान लीजिए 1000 क्या है आपके पास कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है, उसका सैलरी लिखा हुआ है, उसका डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। और डिपार्टमेंट लिखा हुआ है तो बताया जा रहा है कि नीरज नाम का लड़का कितना है, जो वर्कर है और प्यून है कि क्या है, आप यहां से दिखाइए। तो एडवांस का यही यूज होता है ना। क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहां पे जैसे ही एडवांस पे क्लिक कीजिएगा, एडवांस का एक ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो बोल रहा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, कि आप यही प्लेस पे फिल्टर करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, फिल्टर पे यूज करें, या तो अदर लोकेशन में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो हम चलिए यहीं पर करके दिखा देते हैं। सबसे पहले बोल रहा है लिस्ट का रेंज, क्या बोल रहा है, लिस्ट का रेंज। तो मान लीजिए हम नाम पे क्लिक कर दिए, नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कॉपी कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ से कॉपी कर दिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए इसको नाम को कॉपी करना पहले, तो नाम को कॉपी कर लिए और यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, हो गया। उसके बाद मान लीजिए हम नीरज लेते हैं यहाँ से, या तो ऋषि, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर दिए कि नहीं, ओ सॉरी। उसके बाद लेते हैं मान लीजिए ऋषि नाम के, ठीक, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, हो गया। उसके बाद एडवांस पे क्लिक करते हैं, एडवांस पे क्लिक करने के बाद इसका रेंज पूछेगा, तो रेंज हमको सभी का रेंज लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद इस तरह पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे देना है किसका रेंज, ये अभी जो हम यहाँ पे हटा लीजिए इसको। उसके बाद यहाँ से प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन और ड्रैग करके इसे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको हटा लीजिए, इसको हटा करके ये रेंज देना है जो अभी हम यहाँ पे कॉपी किए हैं, और डायरेक्ट ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा तो ऋषि नाम के कै लड़का है, 2 लड़का है, जो 5 नंबर पे है और 9 नंबर पे है ना। उसका सैलरी कितना, एक का 75 है, एक का 2000 है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडवांस का यूज होता है कि आप पर्सनल व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरा तरीका क्या है कि जैसे देखिए अभी क्या बताएं हम, एडवांस पे 2 ऑप्शन है, एक है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यही प्लेस पर, और फिर दूसरा क्या है, एक अनदर लोकेशन पे। तो अभी हम दूसरा दिखाते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, हम दूसरा दिखाते हैं। दूसरा मतलब अभी क्या हुआ कि जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे क्या किए थे हम, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, तो यही प्लेस पे हो गया था जहां मेरा कर्सर अभी हम मूव करा रहे हैं, यहीं पर हुआ था। लेकिन अगर हम अदर लोकेशन पे करना चाहते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ लाना है, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। देखिए किस तरह से, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमको इतना कॉपी कर लिए, क्या किए, कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे नाम ले लेते हैं, क्या ले लेना, कुछ नीरज नाम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर दीजिए और नाम पे क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, हो गया। उसके बाद एडवांस पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करने के बाद कॉपी एंड क्या बोले थे, टू अनदर लोकेशन, मतलब हम दूसरे लोकेशन पे। उसके बाद इस पे सिलेक्ट कीजिए, जहां पे लिखा है लिस्ट रेंज, वहां पे क्या कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए और बैक स्पेस लगा दीजिए। उसके बाद ये रेंज को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट बटन प्रेस करते रहिएगा, माउस को पकड़ करके ड्रैग कर लीजिएगा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में क्या है कि हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट करना है, यहाँ तक सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद कॉपी कर दीजिए, यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो बोल रहा है कि एक्सटर्नल रेंज हैज बीन या मिसिंग और इलिजिबल, क्या बोल रहा है, इलीगल फील्ड। हम यहाँ से रेंज को अच्छा से सिलेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। फिर से इसमें जाते हैं और कॉपी एंड अनदर क्या लोकेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से बैक स्पेस लगा देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सभी को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद फिर से क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करके ये पूरा एरिया को सिलेक्ट करना, देखिए हो गया। उसके बाद क्या करना, अब मार देना है
तो बोल रहा है कि द एक्सट्रेक्ट रेंज हैज़ ए मिसिंग और एलिजिबल फ्रेंड नेम, मतलब नाम इसका मिस्टेक बता रहा है। ठीक है, फिर से कर लेते हैं ओके, और थोड़ा सा बैक चले जाते हैं। ठीक है, और फिर से कर लेते हैं हम। मान लीजिए इतना सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और फिर से कंट्रोल भी कर दिए, हो गया। उसके बाद हम यहाँ से मान लीजिए काजल नाम से कॉपी कर लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, हो गया। उसके बाद एडवांस में जाते हैं, एडवांस में गए, उसके बाद इसका कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है और इसका रेंज को क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए कि नहीं, फिर दूसरा में है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में ये देना है पूरा रेंज को। उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू जो रहेगा, है ना, अब ओके मार दीजिए। अब देखिए अभी क्या हुआ कि यहाँ से दिख गया कि काजल नाम से एक तो वर्कर है, एक प्यून है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से कि जिस नाम को आप यहाँ से चूज करना चाहते हैं या खोजना चाहते हैं, आप यहाँ से ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आखिर नहीं समझ में आएगा तो पढ़ने से क्या फ़ायदा है, इसलिए आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, मान लीजिए इस पर क्लिक किए, है ना, और अगर क्लियर करना है किसी भी डाटा को तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जब शॉर्ट एंड फिल्टर किए थे उसी टाइम यहाँ क्लियर कर सकते थे। रिप्ले क्या वही हुआ, फिर रीप्ले री अप्लाई क्या हुआ, री अप्लाई, फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको फिर से नहीं अप्लाई करना, अगर किन्हीं को अप्लाई करना तो फिर से कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो मेरा रिबन है वो डाटा एंड टूल्स है। क्या है मेरा, डाटा एंड टूल्स। डाटा एंड टूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, आप स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, तो हम इसका अलग से क्या किए हैं, एक सीट को तैयार कर लिए। देखिए ये मेरा सीट ये है। जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे मान लीजिए कुछ लिखना है, जैसे सैलरी नेम। ठीक है, क्या करते हैं, इससे हटा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप टाइप करते हैं, टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए सीरियल नेम लिख रहे हैं, सीरियल डॉट, उसके बाद दे दीजिए कोमा, उसके बाद क्या देते हैं, नेम, उसके बाद कोमा, क्या देते हैं, नेम के बाद कोमा, फिर क्या रहता है हम लोग का डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। ठीक है, उसके बाद फिर कोमा, उसके बाद क्या देना है हम लोग, सैलरी, SALARY दे दिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी क्या किए हम कि एक ही लाइन में लिख दिए, सीरियल एक ही लाइन में लिख दिए, लेकिन इसे कॉलम में एक एक, जैसे मान लीजिए इस सेल में सीरियल नंबर होना चाहिए, इस सेल में क्या होना चाहिए, नेम, फिर इस नेम में क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट, और इस सेल में क्या होना चाहिए, सैलरी। तो एक एक सेल में होना चाहिए, लेकिन हम बाय मिस्टेक क्या किए कि एक ही लाइन में कॉमा देते क्या किए, इसको लिख लिए। ठीक है, तो अगर इसको कॉलम में मतलब सेल में फिट करने के लिए क्या करना होगा, तो जाना होगा हम लोग को टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हम लोग इस पर डायरेक्ट नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देने हैं। उसके बाद अभी हम क्या बोले कि सीरियल नंबर के बाद क्या दिए चिन्ह, कोमा, फिर नेम के बाद क्या दिए, कोमा। अगर आप टेप प्रेस करते हैं तो यहाँ टेप चूज करना होगा, टेप पे क्लिक करना होगा, लेकिन हम कोमा दिए तो यहाँ पे कोमा पे क्लिक करेंगे। समझ में आया कि नहीं। अगर आप स्पेस देते तो स्पेस पे क्लिक करना होता, अगर सेमी कॉलम देते तो आप सेमी कॉलम पे क्या कर सकते हैं, चेक मार्क्स कर सकते हैं, लेकिन हम क्या दिए थे अभी, कोमा। आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। देखिए आप आसानी से देख सकते हैं, देखिए क्या है, हम सीरियल नंबर के बाद क्या दिए, कोमा, नेम के बाद क्या दिए, कोमा, डिपार्टमेंट के बाद क्या दिए, कोमा। यदि आप टेप पर क्लिक रखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ टेप प्रेस करके रखिएगा, टेप प्रेस करके नाम लिखिएगा तो यहाँ टेप प्रेस कीजिएगा। यदि कॉमा प्रेस कीजिएगा तो आप कॉमा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो आप प्रेस कीजिएगा ना वही यहाँ पे चूज करना है। तो हम चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करना है, देखिएगा अभी तुरंत देखिए नीचे इसका हम कोमा पे क्लिक किए हैं, क्या करना है, कोमा पे क्लिक करना है। तो देखिएगा यहाँ ऑटोमेटिक देखिए कॉलम बन करके आ गया। उसके बाद क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद फिर से क्या करना है, फिनिश करना है। यहाँ जनरल पर ही टिक रहने देना है और फिनिश कर देना है। देखिए वो क्या हो गया मेरा, अभी हम एक लाइन में लिखे थे लेकिन सब सेल में बट गया। देखिए सब सेल में बट गया कि नहीं। तो डाटा टूल्स का यूज या डाटा मेन्यू का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सीरियल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम बताए हैं कि अगर कहीं किन्हीं को दिक्कत है तो आप प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। हम इसका यूज या इसका जो वीडियो है अलग से हम जरूर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यूज तो समझ में आ ही गया होगा। टेक्स्ट टू कॉलम का, इसमें कॉलम में एक एक करके सेल में फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिमूव एंड डुप्लीकेट। रिमूव और डुप्लीकेट का यूज होता है, इसका अलग से हम एक सीट तैयार कर लिए। जैसे मान लीजिए पवन नाम का 10-12 लड़का है, सुमन नाम का 10-12 लड़की है ना, काजल का नाम का 10-12 लड़की है। तो इसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक सीट को तैयार कर लिए, सीट को तैयार कर लिए, उसके बाद आपको दिखता होगा, जैसे हम विंडो प्लस प्रेस करते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, स्क्रीन वो जूम हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि रितिका नाम, जैसे ऋषि नाम से 2-3 है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारा लड़का रहेगा या लड़की है, तो उसका नाम को हम कैसे रिमूव करें। तो फिर से इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद है ना, जैसे इसे डुप्लीकेट को हटाना है, जिस नाम को डुप्लीकेट है उसको हटाने के लिए इसके बीच में कहीं भी टिक रहने दीजिए, है ना। उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे किस नाम से, जैसे मान लीजिए सीरियल नंबर में डुप्लीकेट है या नेम में डुप्लीकेट है या डिपार्टमेंट में डुप्लीकेट है या सैलरी से डुप्लीकेट है। जैसे मान लीजिए किन्हीं का 5,000 है, फिर 5,000 है, तो अगर आप सैलरी से डुप्लीकेट को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर कैसे डिपार्टमेंट में सेम डिपार्टमेंट है, जैसे वर्कर है, यहाँ भी वर्कर है, अगर डिपार्टमेंट से हटाना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट में क्लिक कीजिए। अगर नेम से चाहिए तो यहाँ से देखिए नीरज है, काजल है, तो इस नाम से आप हटा सकते हैं। तो हम मान लीजिए हटाते हैं नाम से, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से हटाइएगा तो ओके कीजिए। अब जैसे ओके कीजिए तो बोला है कि 4 टाइम वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 8 यूनिक वैल्यू रीनेम। बोल रहा है कि 4 टाइम क्या हुआ, आपका जो डुप्लीकेट था वो रिमूव हो गया और 8 टाइम जो यूनिक नाम बचा हुआ, यूनिक मतलब जो एक होता है वो बचा हुआ, ठीक है। तो अभी देखिए सब एक ही नाम वाला बचा हुआ था। और जब हम पीछे एक बार बैक करके दिखा देते हैं Ctrl+Z से, तो यहाँ पे देखिए सब ऋषि 2 नाम से है, काजल 2 नाम से है, नीरज 2 नाम से है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कि किसी भी नाम को जो मेरा डुप्लीकेट नाम है उसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, डाटा वैलिडेशन। क्या है, वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन का यूज है, जैसे डाटा वैलिडेशन है, सर्कल इनवैलिडेशन। तो इसका यूज है, जैसे हम इसका एक सीट तैयार कर लिए, ठीक है। क्या किए हैं, सीट तैयार कर लिए। जैसे मान लीजिए हम अभी मान लीजिए यहाँ कुछ नंबर टाइप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 500 लिख रहे हैं, चाहे 4,000 लिख रहे हैं, देखिएगा, और बाहर क्लिक कर रहे हैं तो वो नंबर क्या हो रहा है, मेरा ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ले रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3,000 क्लिक करते हैं, हो गया, और बाहर क्लिक कर देते हैं तो क्या हो रहा है, मेरा जो नंबर हम टाइप कर रहे हैं ऑटोमेटिक क्या ले रहा है, सिलेक्ट ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम डाटा वैलिडेशन का यूज करेंगे तो जितना डाटा के अंदर बिटवीन मतलब 2 अंक के बीच में हम जितना नंबर को चूज किए हुए रहेंगे उसके ना पीछे वाला नंबर लेगा ना उसके आगे वाला नंबर रहेगा। कहने का मतलब है जैसे हम 5,000 से 8,000 के बीच नंबर को ले लिए, ठीक है, तो ना हम 4,000 उसमें टाइप कर पाएंगे ना तो इसमें हम 9,000 टाइप कर पाएंगे, ठीक है। दिखाते हैं, नंबर वैलिडेशन पे मतलब डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डाटा वैलिडेशन पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद बोल रहा है कि वैल्यू, एनी वैल्यू, है ना, लेकिन हम यहाँ क्या कर देते हैं, होल नंबर लिख देते हैं। क्या करना, होल नंबर। और यहाँ अगर बिटवीन चूज नहीं है तो बिटवीन पर क्लिक करना है। क्या करना है, देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं जूम करके। क्या करना है, अगर यहाँ जो अलाउ है वहाँ होल नंबर रखना है, बिटवीन में डाटा में बिटवीन रखना है, और मिनिमम कितना का अंदर चाहिए, मान लीजिए हम 4,000 हो गया। उसके बाद मैक्सिमम कहाँ तक आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम 9,000 तक लेना चाहते हैं,
हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब थोड़ा सा स्क्रीन को हम क्या कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। हम क्या किए वहां पे कि हम 4000 से 9000 के बीच हम डाटा को क्या किए, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, क्या किए, हम वहां से ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे अभी 4000 जैसे मान लीजिए 5000 क्लिक कर रहे हैं, क्लिक किए और बाहर क्लिक किए तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक ले लिया कि नहीं। और अगर इसी में हम 3000 डालते हैं और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिखेगा, देखिए क्या बोल रहा है कि द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, कि आप जो नंबर को टाइप किए हैं वो वैलिड नहीं है। तो हम क्या किए थे कि 4000 से 9000 के बीच वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ हम 2500 को फिट करते हैं और बाहर जैसे ही क्लिक करते हैं नहीं लेगा, क्या हुआ, वो नहीं लेता है। क्या होता है, नहीं लेता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, 2500 फिट किए। क्या है, अगर मान लीजिए हमको 4000 डालना है और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे क्या हो रहा है, ले रहा है। फिर से हम बता देते हैं कहाँ जाना हम लोग को, इसको पूरा हम लोग को सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना फिर से हम बता देते हैं कि हम लोग को डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि फिर से हम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे होल नंबर क्लिक रखना है, नीचे बिटवीन रखना है, नीचे 4000 से 9000 के बीच रखना है। ठीक है, हम ओके कर दिए। ओके करने के बाद अगर हम यहाँ पे 3000 टैप कर रहे हैं, 3000 टैप करेंगे और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे नहीं लेगा, है ना। कितना लेगा, 4000 और 9000 के बीच नंबर को हम टैप करेंगे अगर तो ले लेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे 7000 डाल रहे हैं और जैसे ही बाहर करेंगे क्लिक ले लेगा। लेकिन हम जैसे यहाँ पे 2000 करते हैं और क्लिक करते हैं वो नहीं लेगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया डाटा वैलिडेशन का यूज क्या है, कि वैलिड का मतलब क्या होता है कि वो नंबर सक्सेसफुल है, कि वो ले लेगा। तो हम यहाँ 4000 से 9000 के बीच वैलिड किए थे तो उसका अंदर का ही टेक्स्ट लेगा, उसका अंदर का ही अंक लेगा। ठीक है, उससे कम ना ले सकता है ना उससे ज़्यादा ले सकता है। तो यहाँ से डाटा वैलिडेशन का यूज समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कंसोलिड। क्या है, कंसोलिडेट। क्या है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का यूज होता है कि दो जैसे टेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए दो डाटा है, दो डाटा को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए हम उसका अलग से एक सीट को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 अक्टूबर का सैलरी है, एक 2 अक्टूबर का सैलरी है। क्या है, 1 अक्टूबर का सैलरी है और 2 अक्टूबर का क्या है, सैलरी है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे कैसे, अगर मान लीजिए एक एक करके ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए एक बार ही ऐड करने के लिए मेरा क्या है, कंसोलिडेट है ना। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि आप सम करना चाहते हैं या गुना करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इसमें पहले से बना के रखे थे इसलिए हम एक बार इसे डिलीट कर देते। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे क्लिक कर सकते, कंसोलिडेट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यदि आप सम करना चाहते हैं सम पे क्लिक कीजिए, यदि आप गुना करना चाहते हैं, एवरेज निकालना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम सम निकालेंगे। ठीक है, सम निकालते हैं। यहाँ से रिफरेंस बोल रहा है, रिफरेंस मतलब ये किसी को भी सिलेक्ट कर दीजिए, है ना। यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इस पे ऐड कर दीजिए। उसके बाद दूसरा को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। दोनों को हम ऐड कर दिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दोनों को टॉप जो लिखा हुआ है टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, इस पे दोनों पे चेक मार्क्स रखिएगा, है ना। आप लोग का लैपटॉप में चेक मार्क्स नहीं होगा, आप यहाँ से चेक मार्क्स कर लीजिएगा। दिखा देते थोड़ा सा जूम करके, है ना। ये दोनों पे चेक मार्क्स रखना आप लोग का। ठीक है, इसे हम फिर से छोटा कर लेते हैं। उसके बाद इस पे डायरेक्ट हम लोग ओके कर देते हैं। जैसे ओके कीजिएगा क्या कर, नो डाटा वाज कंसोलिडेट बता दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको यहाँ पे रखना है, इस पे कंसोलिडेट पे जाना है, उसके बाद ओके कर दीजिए। यहाँ पे नहीं लिया, सॉरी, इसके लिए सबसे पहले फिर से कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे
ये हम डाटा को जो लिए हैं इसको डिलीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिलीट कर लेते हैं। डिलीट कर लिए। उसके बाद सबसे पहले इस रेंज को लेना है। क्या लेना है? इस रेंज को लेना है। यहां से हटा लेते हैं। उसके बाद इस पे क्लिक करके सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए और यहां से हम लोग ऐड कर दिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। या तो डायरेक्ट ओके भी कर दीजिएगा तब भी होगा, लेकिन हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक ऐड कर दिए हैं। क्या किए हैं? दोनों को फिर से ऐड करना होगा। सॉरी, इसके लिए फिर से हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। होता है कभी कभी मिस्टेक थोड़ा सा, है ना। तो आप फिर से इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि दोनों को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर इसको लेना है ना। उसके बाद फिर से ऐड कर देना, दोनों को ऐड कर दिए। उसके बाद डायरेक्ट ओके करना है। ओके जैसे ही किए क्या हो गया? यहाँ पे सैलरी दिखा दिया, यहाँ पे नाम दिखा दिया, और यहाँ से जो जैसे नीरज है, यहाँ नीरज का कितना 5,000 है और यहाँ 7,581 रुपया। उसके बाद दोनों को जोड़ के यहाँ बता दिया। ठीक है, तो कंसोलिडेट का यूज समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा है व्हाट इफ एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? जैसे हम इसको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, तो आप क्या करते हैं, माउस को सेल कर रहे हैं, आइटम को सेल कर रहे हैं, तो उसका रेट कितना है? जैसे मान लीजिए अभी अब अक्टूबर है, इसका पिछले मंथ में इसका रेट जैसे अलग अलग चेंज होता है कि नहीं, जैसे रेट चेंज होता है, कुछ थोड़ा बेसी कम बेसी, जैसे 5 रुपया 10 रुपया चेंज होता है। जैसे मान लीजिए हम अक्टूबर का बना रहे हैं, कोई सीट को अक्टूबर में बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 250 उसका रेट है, ठीक है, और कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 50 पीस ले रहे हैं, तो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, इसको सिलेक्ट कीजिए रेट को और इनटू कर दीजिए क्वांटिटी से और इंटर मार दीजिए। हो गया कि नहीं? अब मेरा कितना आया कि 12,500 में आप 50 माउस को ले सकते हैं 250 के रेट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगला मंथ इसका रेट कुछ तो कुछ चेंज हो गई, तो इसको जांच करने के लिए जैसे मान लीजिए यदि आप बिलिंग करते हैं, बिल में लिखते हैं, तभी ना आपको पता चलेगा कि नहीं सर हम अक्टूबर में 50 माउस 250 के हिसाब से लिए थे तो इतना रेट हुआ था, अभी इसका रेट चेंज हो गया है। तो यदि जैसे मान लीजिए हम व्हाट इफ एनालिसिस पे जाते हैं, उसके बाद सिनेरियो मैनेजर में जाते हैं। इसका यूज होता है कि आप यहाँ से ऐड करके रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाटा को ऐड करके रख सकते हैं। तो इस पे ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ऐड पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ सिनेरियो नेम पूछ रहा है। नेम में क्या कर देना, कुछ भी जो, जैसे मान लीजिए अक्टूबर का बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम सितंबर का बना रहे हैं, सितंबर को लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ बता रहा है सेल को चूज कीजिए, लेकिन हम यहाँ से दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कौन सा किए? रेट और क्वांटिटी। चेंज क्या होता है? क्वांटिटी और रेट में दोनों से, जैसे मान लीजिए आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं और रेट पहले से ज़्यादा है, तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उस दिन का डेट रहेगा जब आप बनाएंगे, यहाँ पे प्रिवेंट चेंज पे रखना, क्लिक और ओके कर देना है, और दोनों ही यहाँ पे आ जाएगा। चेंज नहीं करना, ओके कर देना है। जैसे ही ओके कीजिएगा और यहाँ क्लोज कर दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि आप जैसे मान लीजिए कि अभी ये सितंबर का बना मेरा, और मान लीजिए अक्टूबर आ गया, अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, एक मंथ पीछे का बनाए। अक्टूबर में मान लीजिए हम 400 माउस ले रहे हैं, 400 माउस 350 रुपया हो गया, एक पीस का 350, और हम उस दिन ज़्यादा खरीद लिए, मान लीजिए हम 70 पीस खरीद लिए। अब जैसे ही बाहर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर देगा। देखिए अभी 24,500 में 70 माउस खरीद सकते हैं। ठीक है, अब यदि आप बिल को पीछे देखना चाहते हैं कि नहीं सर हम अक्टूबर में जैसे सितंबर में कितना बेचे थे, तो फिर से व्हाट इफ एनालिसिस पे जाइए और सिनेरियो मैनेजर में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सितंबर पे क्लिक रहेगा, शो कर दीजिए कि जैसे ही शो कीजिएगा यहाँ पे दिख जाएगा कि नहीं सितंबर में हम लोग 250 रुपये रेट था और 50 पीस लिए थे। यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है? गोल सीक।
गोल सीक क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको 14,000 के क्या करना था, किसी भी सामान को खरीदना था। क्या करना है, 14,000 का सामान खरीदना था। देखिए हम इसे थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। क्या कर देते हैं, जूम करके दिखा देते हैं, है ना, जूम कर देते हैं कंट्रोल प्लस से। जैसे मान लीजिए हम 14,000 के क्या कर लेना चाहते हैं कि 14,000 का यहाँ पे लेना चाहते हैं सामान। जैसे मान लीजिए आपके पास डायरेक्ट 14,000 रुपया है, 14,000 का लेना चाहते हैं, लेकिन हम कितना होगा ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो सेट सेल पर क्या करना है, ये क्लिक रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना, कितना, 14,000। आप 14,000 का क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि बाय चेंज सेल, किस सेल पे चेंजिंग करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक कीजिए, है ना। क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। देखिए इस पे ला करके क्लिक कर दीजिए, और जैसे यहाँ क्लिक करके ओके कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे बता दे रहा है कि अब 250 के माध्यम से आपको 56 पीस माउस लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल। डाटा टेबल कहने का मतलब है पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। पहाड़ा समझ में आता है कि नहीं, जैसे हम लोग 2 1 जा 2 पढ़ते हैं, पहाड़ा वो होता है। ठीक है, तो मैं अलग सा सीट में लिख लेते हैं। देखिए हम 101 अलग सीट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ लिख दीजिए, फिर 1 लिखने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और इनटू करना है इससे, और दोनों को क्या करना है, इंटर कर दीजिए। 1 आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे जितना पहाड़ा चाहिए, 2 चाहिए, 3 4 5 6 तक ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 3 कर दीजिए, 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 और 10 यहाँ तक चाहिए। अब ये इतना सेलेक्ट कर दीजिए, क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है, सॉरी, क्या करना है, यहाँ से ड्रैग करके सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट कर देने के बाद अब जाना है व्हाट इफ एनालिसिस पे, उसके बाद डाटा टेबल पे क्लिक कर दीजिए। अब 2 ऑप्शन खुल गया, ऊपर वाला को यहाँ क्लिक करना है और नीचे वाला में ला करके ये क्लिक कर देना है, और जैसे ही ओके कीजिएगा टेबल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 2 का 4 6 8 10, ये क्या हो गया, मेरा टेबल तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आउटलाइन। मेरा लास्ट और सबसे लास्ट में रिबन क्या है, मेरा आउटलाइन। आउटलाइन का यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा वर्कर्स हैं, 1000-1200 हैं। ठीक है, तो उसको हम एक ग्रुप में करना चाहते हैं, तो ग्रुप में कैसे करेंगे, तो उसका हम एक सीट तैयार कर लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी 12 क्या है कि वर्कर हैं। ठीक है, अगर किन्हीं को ग्रुप करना है, जैसे मान लीजिए हमको इतना ग्रुप करना है ना, इतना ग्रुप करने के लिए जैसे हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बायां साइड एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हम इस पे इतना ग्रुप कर दिए, ग्रुप करने पर जैसे ही इस पे क्लिक करके ग्रुप पे क्लिक करेंगे, वो बोलेगा रो में चाहिए कि कॉलम में, तो मान लीजिए हमको रो में चाहिए। जैसे ही रो में क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एरो आ गया। ठीक है, क्या हो गया, एरो आ गया। अब जैसे ही इसको क्लिक किए वो हाइड हो गया, और जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे अनहाइड हो जाएगा। या तो मान लीजिए किसी को छुपाना है ना, तो छुपाना है तो इस पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हाइड डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हम हाइड किए तो 5 नंबर से स्टार्ट हो गया सीरियल नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जैसे शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो हम हाइड किए हुए रहेंगे वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो हम कितना ग्रुप किए हैं वो यहाँ पे दिख गया। और अगर अनग्रुप करना है तो फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो हट गया कि नहीं। तो यहाँ से हम किसी भी जैसे पार्टिकुलर मतलब व्यक्ति को या मैनेजमेंट को या डिपार्टमेंट को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, और अनग्रुप भी कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अभी किस तरह अनग्रुप किए, जैसे मान लीजिए हमको ग्रुप करना है तो इस पे ग्रुप पे क्लिक कीजिए, और रो में चाहिए
तो रो में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लाइन आ जाएगा, और जैसे अगर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम रो में ही रखते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए अभी यहाँ तक आ गया। ठीक है, अगर इतना को छुपाना है तो हाइड डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो छिप जाएगा। अगर शो करना है तो फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर इसे अनग्रुप करना है तो फिर से सिलेक्ट कर दीजिए, जितना सिलेक्ट किए थे फिर यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए, और यहाँ से रो में है तो रो में क्लिक कीजिए, और कॉलम में है तो कॉलम में क्लिक कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद क्या है मेरा कि सब टोटल। क्या है? सब टोटल। सब टोटल का मतलब जैसे मान लीजिए हम इसको ऐड करना है, जैसे मान लीजिए 1000 आपके पास कैंडिडेट काम कर रहे हैं, तो उसको टोटल करने के लिए सब टोटल पे क्लिक करेंगे। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप कैसे टोटल करना चाहते हैं। सैलरी में आप टोटल करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, मिनिमम निकालना चाहते हैं। तो अब जिसको आप जो निकालना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए सम करेंगे, सम करेंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे तो देखिएगा सभी का 79,350 रुपये वो मेरा पूरा टोटल व्यक्ति का क्या है अमाउंट है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सभी का निकाल सकते हैं। क्या? सब टोटल। मतलब टोटल कहने का मतलब कि पूरा व्यक्ति को हमको कितना पैसा देना है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे मान लीजिए सब टोटल निकालना है ना? क्या निकालना है? सब टोटल। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए आपका कितना पैसा जा रहा है, तो कैसे कैलकुलेट कीजिएगा? तो सबसे पहले मान लीजिए इसको क्या करना है, कहीं भी प्रेस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सब टोटल पे क्लिक कर दीजिए। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, सैलरी से आप टोटल करना चाहते हैं या जिससे टोटल करना है ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए नीचे में मेरा क्या हो गया कि ग्रैंड टोटल करके आ गया, और 12 आदमी है वो टोटल है मेरा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। किन्हीं को अगर दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई देंगे और अगले वीडियो में इसका वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और क्या करें, अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और हम फ्री में कंटेंट दे ही रहे हैं तो हमको काफ़ी क्या होगा, समझ में आएगा कि नहीं आप समझ पा रहे हैं, तो हम इससे और बेहतर वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।